रात की तारीकी में जब पूरे कस्बे पर खामोशी छा चुकी थी, आसमान पर बादलों ने चांद को छिपा लिया था। फजा में अजीब सी नमी थी, जैसे कुछ भयानक होने को हो। ये कस्बा जिसका नाम गुलकोट था, किसी दौर में खूबसूरत और पुरअमन हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ बरसों से यहाँ खौफ ने बसीरा कर लिया था। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नौजवान लड़की लापता हो जाती। जो वापस आती वो या तो गूंगी हो चुकी होती या उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत होती कि देखने वाला कांप उठे। लोग कहते थे ये किसी जिन का काम है। चौक पर मौजूद पुराना चाय खाना जहां बुजुर्ग शाम के वक्त जमा होते थे, वहीं ये कहानियां सुनाई जाते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो काला साया गली के निकड़ पर खड़ा था, कद इंसानों से बड़ा, आंखें जैसे अंगारे। बूढ़ा नेको बाबा कपकपाती आवाज में बोला, बुजुर्गो, ये आज कल की लड़कियों के फैशन का नतीजा है, शैतान को दावत देती हैं। मौलवी शरीफ बोले, मगर उनकी नजरें सामने बैठे हाजी करीम की जवान बेटी पर टुक गईं, जो नकाब के बावजूद उनकी नजरों से न बच सकी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रासरार बात यह थी कि ये हादिसे सिर्फ खूबसूरत जवान लड़कियों के साथ हो रहे थे, और कोई भी किसी भी सूरत उस साये को चैलेंज करने को तैयार न था। कस्बे के किनारे पर एक खिस्ता हाल हवेली थी, जो अब वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे यह हवेली उस जिन की आमाजगाह है। रात के वक्त वहां से अजीब सी आवाजें आती, कभी हंसी, कभी चीख, कभी सरगोशी। कुछ लड़कों ने हिम्मत करके एक रात वहां जाने की कोशिश की थी, मगर अगली सुबह सिर्फ उनके कपड़े मिले, खून में लथपथ। आज रात भी जब पूरा कस्बा सो रहा था, एक साया उस हवेली से निकला। उसके कदम जमीन हल रहे थे, पर नहीं पड़ते थे। वो तीरता था। हर गली, हर मोड़ पर उसकी सांस की आवाज आती, गहरी, गर्म और अजीब सी लज्जत भरी। उसका नाम था जालमर। जालमर कोई आम जिन नहीं था, वो जिन्नात की उस नायाब नस्ल से था जो इंसान की ख्वाहिशात से ताकत हासिल करते थे, खास तौर पर उनकी जिनसी, नफसानी और अय्याश ख्वाहिशात से। वो अपनी लज्जत के लिए सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी खींच लेता था। आज रात वो फिर शिकार पर निकला था। इसी रात एक छोटी सी गाड़ी कस्बे के स्टेशन पर रखी। गाड़ी से एक लड़की उतरी, दरमियाने कद, सादा लबास, आंखों में एक खामोश गहराई। उसका नाम था नूरीन। नूरीन शहर से गुलकोट आई थी, क्योंकि उसे यहाँ स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिली थी। लेकिन उसके आने का मकसद कुछ और भी था, एक पोशीदा राज जिसे वो खुद अपने सीने में छिपाए हुए थी। उसने जैसे ही कदम रखा, एक सर्द सी लहर उसके वजूद से टकराई। उसने अपना दुपट्टा मजबूती से सीने पर लपेटा और आहिस्ता आहिस्ता कस्बे की तरफ चल पड़ी। शायद उसे मालूम था, यहाँ सिर्फ हम हैं, नौकरी नहीं, एक जंग उसकी मंतजर है। जालमर ने नूरीन को दूर से देख लिया था। क्या हुसीन चराग है जिसमें रूह की खुशबू भी है। उसने सरगोशी की, एक जिनकी सरगोशी जो सर्द हुआ की तरह आती और कानों में लज्जत का जहर भर देती। मगर जैसे ही उसने नूरीन की तरफ कदम बढ़ाए, वो एकदम ठटक गया। नूरीन के होंठों पर एक जिक्र जारी था, न बुलंद न आहिस्ता, मगर वो अल्फाज उसके वजूद को जला रहे थे। जालमर पीछे हटा, हैरान, मुश्ताल, मगर तजस्सुस में डूबा। ये कौन है और ये कैसा नूर है जिसने मेरे साए को पीछे धकेल दिया। सुबह के धुंधले साए कस्बे पर फैल चुके थे। गुलकोट अभी नीम बीदार था। चाय की दुकानों से धुआं उठ रहा था। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे और गलियों में बूढ़े अखबार लिए बैठे थे, मगर एक चुप, एक अंदेशा फजा में मौलिक था। नूरीन ने कस्बे के पुराने स्कूल में पहला दिन गुजारा। बच्चे मासूम थे, मगर उनकी आंखों में अजीब सा खौफ बसा हुआ था, खास तौर पर लड़कियों में। एक छोटी बच्ची ज़ैनब ने धीरे से कहा, मुस, रात को मत निकलिएगा, वो ले जाता है। नूरीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौन? ज़ैनब की नजरें झुक गईं। वो जो नजर नहीं आता मगर सबको नजर आता है। रात ढल चुकी थी। नूरीन अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठी, एक पुरानी तस्बीह अंगलियों में घमा रही थी। इसके लब खामोश थे, मगर दिल में कोई जिक्र, कोई वर्द जारी था, ऐसा वर्द जिससे फजा में लर्जिश पैदा होने लगी। इसी वक्त दरवाजे की कंडी हली। कोई बाहर था। हल्की सी आहट, जैसे जमीन पर पाँव न हो। नूरीन ने आंखें बंद कर लें और आहिस्तगी से अपनी तस्बीह सीने से लगा ली। दरवाजे के पार खड़ा वजूद जालमर एक लम्हे को रुक गया। ये क्या है? कैसी दीवार है? मैं उसके करीब क्यों नहीं जा पा रहा? जालमर ने अपनी उंगली फजा में लहराई। एक शाला सा पैदा हुआ, जैसे आसमान से कोई गुनाह नाजिल हो रहा हो, मगर शाला दरवाजे से टकराया और बुझ गया। वो पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार खौफ था।
ये नामिकन है, वो धाड़ा, लेकिन सिर्फ हवाओं ने सुना। एक इंसान औरत मेरे सामने दीवार बन जाए। जालमर ने सदियों में पहली बार बेबसी महसूस की। वो जिसने शहजादियों के ख्वाब लौटे, जिसने बादशाहों की बेटियों को पागल किया, आज वो एक आम सी लड़की के दर पर हारा था। लेकिन ये हार, इसके अंदर एक नई आग लगा गई। मुझे मालूम करना होगा, ये कौन है? अगली रात नूरीन ने ख्वाब में खुद ही को देखा, को एक पुरानी वीरान वादी में पाया। सामने वही वीरान हवेली जिसका जिक्र वो सुन चुकी थी। हवेली के दर वो दीवार से खून रस रहा था और एक कमरे से कहकाए आ रहे थे, औरतों की चीखों में लिपटे हुए कहकाहे। दरवाजा खुद बखुद खुला। अंदर एक लंबा साया बैठा था, सियाह कपड़ों में लपटा, सरख आंखों वाला। वो हंस रहा था जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। आओ नूरीन, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। तुम कोई आम लड़की नहीं। नूरीन की आंख खुल गई, पसीने में शराबूर, मगर चेहरा पुरस्कून। मैं भी जानती हूँ तुम कौन हो, जालमर। सुबह होते ही नूरीन ने पुराने कतब खाने का रख किया। वहां खाक आलूद अलमारियों में वो किताब रखी थी, तल्स्म सियाह, जो सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती थी। इस किताब में जिनों, साए और बदरूहों के बारे में वो सब कुछ लिखा था जो आम दुनिया को मालूम न था। नौरीन ने एक सफ़ा खोला। जालमर, वो जिन जो अय्याशी से कुव्वत पाता है, जिसकी रूह को लानत ने लपेटा है और जिसे सिर्फ नूर दिल से शकस्त हो सकती है। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। नूर दिल और मैं नूरीन हूँ, ये इत्तेफाक नहीं। दूसरी रात करीब थी। जालमर और नूरीन दोनों को मालूम हो चुका था कि उनकी राहें अब एक दूसरे से जुड़ी हैं। एक जिन जो कभी किसी के सामने न झुका और एक लड़की जिसने रोशनी से वफा की। अब ये सिर्फ खेल नहीं था, ये एक मुकद्दस तसादुम की शुरुआत थी। दिन के उजाले में कस्बा गुलकोट किसी भूला हुआ ख्वाब लगता था, मगर नूरीन जान चुकी थी कि इस कस्बे के नीचे, इसकी गलियों, छतों और दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा है, छिपा हुआ है, जो सिर्फ रात के अंधेरे में सांस लेता है। नूरीन ने आज का दिन उस कुतब खाने में गुजारने का फैसला किया जिसके बारे में सब कहते थे। वहां सिर्फ वही है, जाते हैं जिन्हें कुछ खोना होता है या सब कुछ पाना होता है। कुतब खाना कस्बे के सबसे पुराने कब्रिस्तान के पीछे वाक़ई था। एक पथरीली इमारत जिसकी दीवारों से काई झानकती थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं, मगर अंदर कदम रखते ही नूरीन ने महसूस किया कि जैसे वो वक्त में पीछे चली गई हो। हर किताब से कुछ निकल हुआ रहा था, जैसे सदियों से बंद राजों की सरगोशियां। क्या तुम वही हो? एक बूढ़ी आवाज आई। नूरीन ने पलट कर देखा। एक नहीफ सी औरत, सफेद बालों में लिपटी, पिरानी काली चादर ओढ़े, लिकड़ी के असा पर झकी हुई, आंखों में अधूरा चांद, जैसे नींद में जागी कोई सदियों पुरानी पेश गोई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, नूरीन। मेरा नाम जहरा भी है। ये कतब खाना मेरे बाप की इमानत था और मेरे दादा के ख्वाब की ताबीर, मगर अब ये तुम्हारे लिए खुला है क्योंकि तुम उसे रोकने के लिए आई हो। नूरीन ने किताब की तरफ इशारा किया। वही तलस्म स्याह। जहरा बी ने किताब खोली और एक सफ़हा सामने फैला दिया, जिस पर एक नाम जल रहा था, जालमर बन राहील, वो जिन जिस पर तवाइफ की बद्दाहा ने कहर बनकर नाजिल होना था। नूरीन ने वो सारी कहानी सुनी जो किसी जिन की तारीख से ज्यादा एक अय्याश बादशाह की मानंद थी। जालमर कभी इंसानों की दुनिया में आने वाला एक मौजूज़ जिन था। उसे औरतों की खूबसूरती और मोहब्बत से दिलचस्पी थी, मगर वक्त के साथ साथ वो लज्जत का गुलाम बन गया। वो खूबसूरत दोशीज़ाओं के ख्वाबों में आता, उनसे वादे करता, उनकी पाकीज़गी छीन कर उन्हें जुनून में छोड़ जाता। कुछ लड़कियां पागल हो गईं, कुछ ने खुदकुशी की, मगर एक दिन शहर अजम की सबसे हुसैन तवाइफ महरी गल ने इसकी हकीकत जान ली। वो उसकी लज्जत का शिकार बनी, मगर खामोश न रही। रात के आखिरी पहर उसने सजदे में जाकर एक ऐसी बद्दुआ दी जो 7 आसमानों को चीरती हुई लोहे तकदीर तक जा पहुंची। ऐ रब्बुल अर्श, अगर मेरा जिस्म नापाक था तो मेरी रूह ही तेरी पाकी की गवाह है। उस जिन को मेरी आहों से बांध दे, वो हर बार कुर्बानी मांगे मगर कभी सुकून न पा सके। जालमर वो रात चीखता रहा, जलता रहा, और अगली सुबह वो अय्याश जिन बन चुका था। अब हर बार जब वो किसी लड़की को छूता, उसकी रूह में आग भरती, मगर खुद जालमर की प्यास बढ़ती ही जाती। न कभी तस्कीन, न कभी राहत। नौरीन ने किताब बंद की। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। मैं उसे वही लौटाऊंगी जो उसने सदियों तक लड़कियों से छीना। जहरा बी मुस्कुराई। मगर याद रखो नौरीन,
वो सिर्फ जिन नहीं, एक फितना है। तुम्हें सिर्फ इल्म नहीं, दिल की रोशनी भी दरकार होगी। नौरीन ने जवाब दिया, मेरे दिल में वही नूर है जो किसी मासूम की चीख में होता है। अब वो खामोशियां बोलेंगी। गुलकोट की फजा में कुछ बदल रहा था। नौरीन को न सिर्फ जालमर की हकीकत मालूम हो चुकी थी, बल्कि वो जान चुकी थी कि वही वो चराग है जिसकी रोशनी उस जिन की तारीकी को जला सकती है। मगर जालमर को भी खबर हो चुकी थी कि कोई उसकी जान तक पहुंच चुकी है। अब खेल शुरू होने वाला था, निहायत खौफनाक, निहायत पेचीदा और निहायत पुरकशिश। रात की गहरी खामोशी गुलकोट पर उतर चुकी थी। दरख्तों की शाखें साकत थीं, जैसे किसी खौफ से लर्ज रही हूं। दौर एक कुत्ते के भूंकने की आवाज आई और फिर सब कुछ ठहर सा गया। मगर इस रात सुकून महज एक धोखा था, एक खामोशी जो तूफान से पहले आती है। नूरीन के कमरे की खिड़की आहिस्ता आहिस्ता खुली। हवा का एक झोंका अंदर आया, ठंडा मगर कुछ लेकर। नूरीन जो जाग रही थी, आहिस्तगी से तस्बीह बंद की ओर लेट गई। आज वो आने वाला था। जालमर जैसे ही नूरीन की आंखें बंद हुईं, वो किसी और दुनिया में पहुंच गई। न वो कमरा रहा, न वो तकिया, न वो तस्बीह। सामने सिर्फ एक लंबा राहदारी थी, सरख कालीन, सोने की दीवारें और दरमियान में शम्मों की कतार। और दूर आखिर में एक तख्त था, सियाह पत्थर का, जिस पर एक साया बैठा था। जालमर वो खड़ा हुआ। उसकी चाल में गुरूर था, आंखों में लज्जत और लबों पर वही सदियों पुरानी हंसी। तो तू वो है जिसने मुझे रोकने की हिम्मत की। नूरीन खामोश खड़ी रही। जालमर आगे बढ़ा, हर कदम के साथ शमएं बुझती गईं। मैं ख्वाबों का मालिक हूँ नूरीन, यह मेरी हुकूमत है। जो मैं चाहूँ वही होता है। नूरीन की आंखें बंद थीं, मगर दिल जाग रहा था। अगर तुम ख्वाबों के मालिक हो तो मैं उनकी हकीकत हूँ। जालमर ने हाथ बढ़ाया, एक तवील नाजिक अंगली जिसके सरे पर आग जैसी चमक थी। वो नूरीन के माथे को छूने ही वाला था कि जैसे बजली कौंदी हो। एक तेज रोशनी फूटी, जैसे किसी ने सूरज को ख्वाब में खींच लिया हो। जालमर चीखा और पीछे हटा। ये मुमकिन नहीं। नूरीन ने आंखें खोली। इनमें एक ऐसी रोशनी थी जो न सूरज से थी, न चांद से, बल्कि दिल की सच्चाई से। तूने जो लिया अब वापस करना होगा। हर लड़की की चीख, हर माँ का आंसू, हर मासूम का ख्वाब। जालमर की अंगली जल चुकी थी। पहली बार उसे दर्द महसूस हुआ। नौरीन की आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, मगर उसकी तस्बीह से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। मगर सबसे अजीब बात, दरवाजे पर जलते हुए पांव के निशानात थे, जैसे कोई ख्वाब में आया हो, मगर जिस्मानी वजूद के साथ। नूरीन ने वो निशानात देखे और धीरे से कहा, अब तू सिर्फ ख्वाबों का नहीं रहा जालमर, अब तो जंग हकीकत में दाखिल हो चुकी है। दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया में जो सिर्फ जिनों को नजर आती है। जालमर अपने कस्र में तन्हा खड़ा था। इसकी अंगली जख्मी थी, हल्की हल्की आग निकल रही थी, मगर उसे वो जख्म बाहर से नहीं, अंदर से लगा था। ये क्या है? ये रोशनी, ये दर्द? एक पुरानी जिन्ननी आतफा सामने आई। वो बरसों से जालमर की खिदमत में थी। मुझे खौफ आ रहा है आका, वो लड़की, वो कुछ और है। जालमर गराया। खौफ? मैं हूँ जालमर, ख्वाबों का मालिक, शहजादियों का आशिक और पाकीज़गी का दुश्मन। आतफा ने खामोशी से सर झुका लिया, मगर उसके लब्बों पर एक हल्की सी दुआ थी। काश कोई हो जो तुझे रोक सके। अब लड़ाई सिर्फ जहन की नहीं, रूह की है। नूरीन जिसके हाथ में तस्बीह है और दिल में दुआ, और जालमर जिसके हाथ में ख्वाबों की आग है और दिल में बद्दा। मगर याद रखो, जब रोशनी ख्वाबों में दाखिल हो जाए तो अंधेरे को हकीकत में भी पनाह नहीं मिलती। गुलकोट की रातें पहले खामोश हुआ करती थीं, मगर अब हर दीवार जैसे कोई पुरानी दास्तान सुनाती थी। कोई ऐसी सदा जो सुनी तो जा सकती थी, समझ ही नहीं जा सकती थी। नौरीन को एहसास हो चुका था कि वो जिस राह पर निकली है वो तन्हा सफर नहीं। उसके साथ वो सब हैं जो बोल नहीं सकते मगर चीखते जरूर हैं। दूसरी तरफ उस दुनिया में जहां सिर्फ जिन्नात के वजूद बोलते हैं, जालमर एक पुरानी वीरान वादी में खड़ा था। वहां कोई कसर नहीं, कोई तख्त नहीं, सिर्फ एक अंधेरे में डूबा हुआ कैद खाना। ये वो जगह थी जहां वो इन लड़कियों की रूहें कैद करता था जिन्हें वो ख्वाबों में जला देता था। हर दरवाजे के पीछे एक बेआवाज चीख थी, एक जला हुआ चेहरा जिस पर न खून है था न गोशत, सिर्फ राख। ये मेरी यादगारें हैं, जालमर ने कहा,
जैसे कोई आशिक अपनी पुरानी तस्वीरें दिखा रहा हो। एक जिन्नी खादिमा आतिफा खामोश खड़ी थी। मगर आका, ये अब चीखती हैं, ये रात को बोलती हैं, ये अब आपको बद्दुआएं देती हैं। जालमर के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। तो क्या मैं उनसे डरूं? मैं उनकी आंखों में कभी मोहब्बत रखता था, अब नफरत रख दी है। मेरी मर्जी है। मगर इसी लम्हे कैद खाने की सबसे आखिरी दीवार कान पने लगी। नूरीन आ रही है। एक राख जैसी रूह ने सरगोशी की। गुल कोट की एक पुरानी मस्जिद के हुजरे में नूरीन जहरा बी के साथ बैठी थी। दीवार पर सूरा रहमान लिखी थी और सामने एक पुराना चराग रखा था जो धीमी रोशनी में जल रहा था। नूरीन, तुमने ख्वाबों में रोशनी का वार किया, अब तुम हकीकत में भी रोशनी बन सकती हो। कैसे? नूरीन ने पूछा। जहरा बी ने एक संदूक खोला, उसमें से एक चमकती हुई अंगूठी निकाली। ये नूर की मेहर है। जब तुम उसे दिल से पहन लोगी तो तुम्हें वो आवाजें सुनाई देंगी जो सदियों से कैद हैं। नूरीन ने कांपते हाथों से अंगूठी पहनी और फौरन, बचाओ, हमें आजाद करो, वो हमारा सुकून चोरी कर गया। हमारी चीखें उसके जिस्म में जमी हुई हैं। नूरीन का जिस्म लरजने लगा। ये क्या है? जहरा बी ने सिर झुकाकर कहा, ये जली हुई रूहें हैं। तुम्हारा असल हदफ वही है, उनकी नजात। इसी रात नूरीन ने फिर आंख बंद की और ख्वाब में गई, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे इन गंत साए थे, औरतों के साए जो सिर्फ रोशनी से जुड़कर देखे जा सकते थे। जालमर अपने कैद खाने में था जब अचानक दरवाजे खुलने लगे। दरवाजा नंबर 1 चीखों की दीवार गिरी। दरवाजा नंबर 2 राख में से आंखें झलकें। दरवाजा नंबर 3 नूर फैलने लगा। ये क्या हो रहा है? जालमर चलाया। नौरीन ख्वाब के बीच एक शौला बनकर दाखिल हुई, लबों पर सूरो उन्नास, आंखों में आसमान की रोशनी और हाथ में रोशनी से भरी अंगूठी। मैं तेरी राख को पानी बनाऊंगी, तेरी चीखों को सुकून दूंगी और तेरी जन्नत को जहन्नम बना दूंगी। जालमर। आज पहली बार जालमर पीछे हटा। आज पहली बार कैद की रूहें रोशनी में खड़ी हुईं। आज पहली बार अंधेरे ने कांप कर कहा, ये लड़की कुछ और है। नूरीन अब सिर्फ एक ख्वाब देखने वाली लड़की न रही, वो एक ऐसी शमा बन चुकी थी जो हर जलती हुई रूह के लिए सुकून बनने वाली थी। मगर जालमर ने अब किस्म खाई थी। मैं उसे तोड़कर रख दूंगा या खुद टूट जाऊंगा। गुलकोट की फजा में वही खामोशी थी, मगर कुछ बदला था। जैसे हर दरख्त, हर ईंट, हर चराग एक नए तूफान की आमद का इंतजार कर रहा हो। नूरीन, जो अब महज ख्वाबों की मुसाफिर न रही, अपने सीने में एक रोशनी लेकर जागती थी। मगर रोशनी जितनी बढ़ती है, अंधेरा उतना ही शिद्दत अख्तियार करता है। और अब जालमर ने ख्वाबों से हकीकत में कदम रखने का फैसला कर लिया था। शाम का वक्त था। आसमान पर बादल थे। मस्जिद के सहन में एक अजनबी आया। लंबा कद, स्याह लिबास, चेहरे पर एक पुरासरार मुस्कुराहट और आंखों में बेहद मिकनातीसी कशिश। लोगों ने पूछा, आप कौन हैं भाई? वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं सफर में हूं, नाम जाहिद खां। जाहिद, मगर गांव में कभी उस नाम का कोई ना आया था। नूरीन जब उसे पहली बार देखती है तो ठठक जाती है। इसकी आंखों में ख्वाबों वाली चमक थी, वही जो जालमर के ख्वाब में थी। तुम इंसान नहीं हो? नूरीन की आंखों में लर्जा सा दौड़ गया। जाहिद मुस्कुराकर बोला, अब तुम मुझे सिर्फ ख्वाब में नहीं, जागती आंखों से भी देख सकती हो। इसके आते ही गुलकोट में अजीब हादिसात शुरू हो गए। मस्जिद के इमाम साहब फजर से पहले बेहोश पाए गए, चेहरे पर जली हुई लकीर। कनवे का पानी कड़वा हो गया। औरतों के सरों में ख्वाबों की चीखें गूंजने लगीं। जहरा बी की बेटी फायजा नींद में चलते चलते कनवे के किनारे जा पहुंची। गांव में खलबली मच गई। नूरीन समझ चुकी थी, जालमर अब सिर्फ ख्वाबों में नहीं, हमारी दुनिया में आ चुका है। रात को नूरीन ने जहरा बी से कहा, मुझे उसके सामने जाना होगा। अब जंग ख्वाबों में नहीं, आंखों के सामने लड़नी है। जहरा बी ने कुरान का एक पुराना नुस्खा दिया, जिसके साथ चमड़े में लपटी एक दुआए खुजर थी। ये तुम्हारी ढाल है, मगर याद रखो, ये जंग दिल से लड़ी जाएगी, लफ्जों से नहीं। रात को जब सब सो चुके थे, नूरीन अकेली मैदान की तरफ निकली और वहां जालमर या जाहिद खां खड़ा था। चांदनी में उसका साया जमीन पर नहीं पड़ रहा था। तो आ ही गई मेरी रोशनी, वो बोला, जैसे किसी पुरानी महबूबा से मुखातब हो।
मैं तेरी रोशनी नहीं तेरी कब्र हूँ। नूरीन की आवाज में लर्जिश थी मगर दिल में यकीन। जालमर ने हाथ बढ़ाया और लम्हे भर में दरख्त जलने लगे, फजा स्याह हो गई और जमीन कांपने लगी। मैं वो हूं जो सदियां जीता है, तुम क्या हो नूरीन? सिर्फ एक लड़की। नूरीन ने कुरान थामा, आंखें बंद की और दिल से कहा, कुल आउज बरबुल फलक। चमकती रोशनी उसके जिस्म से निकली और जालमर चीख उठा, ये मुमकिन नहीं, तुम इंसान हो मगर तुम में। वो पीछे हटा जैसे धूप में साया समटता है। जालमर हार नहीं माना मगर इस रात वो पीछे हटा। गांव वालों ने जाहिद खां को अगली सुबह गांव से चले जाते देखा, मगर नूरीन जानती थी वो कहीं गया नहीं, वो छिपा है, वो वार करेगा। अब जंग अगले मरहले में दाखिल हो चुकी थी। नूरीन के हाथ में कुरान, दिल में दुआ और सामने वो जिन जो अय्याश भी था, इंतकामी भी। रात खामोश थी मगर फजा में सरगोशियां थीं। नूरीन जान चुकी थी कि सिर्फ रोशनी और दुआ काफी नहीं, अब इंसाफ का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन इंसानों की अदालत में जनात के गुनाहों की समात नहीं होती, लिहाजा उसे जाना था वहां जहां अंधेरों के भी कानून हैं। जहरा बी ने नूरीन को एक खफिया रास्ता बताया जो गुल कोट की प्राणी कब्रिस्तान से गुजरता था। वो रास्ता जो वादिये हिसाब में खुलता है, एक ऐसी जगह जहां जनात और जादूगर अपने फैसले सुनते हैं। नूरीन ने नूर की अंगूठी पहनी, सूरस यसीन का विरद किया और कदम कदम पर जली हुई रूहें उसके साथ हो गईं। एक औरत जिसकी पलकें राख हो चुकी थीं, एक बच्ची जो आधी नींद में कैद थी, एक बीवा जिसे जालमर ने मोहब्बत के नाम पर जलाया था, वो सब नूरीन के पीछे थीं, जैसे कोई सच्चाई अपने गवाहों के साथ चली आती है। एक वसिया मैदान, दरमियान में सियाह पत्थर का सतून, चारों तरफ जन्नाती मखलूक, सियाह, सरख, नीले, सब्ज और उनके सरदार जिन शाहजहान। शाहजहान ने गरजदार आवाज में कहा, इंसानी लड़की, यहाँ क्यों आई हो? ये मकाम तुम्हारे लिए नहीं। नूरीन ने कदम आगे रखा, मैं उन रूहों के लिए इंसाफ मांगने आई हूँ जिन्हें जालमर ने फरेब से जलाया, मोहब्बत के नाम पर कैद किया। वो आशिक है, फनकार है, जहरीला शायर। नूरीन ने कहा, नहीं, वो सिर्फ अय्याश है, और अय्याश जिन मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ छीनता है, जलाता है और फिर कब्रिस्तान में दफन कर देता है। नूरीन ने हाथ बुलंद किया और उसके गर्द वो सब रूहें जाहिर हो गईं। उसने मेरे ख्वाबों को खरीदा और मेरी नींद को जला दिया। उसने मुझसे वादा किया, फिर मुझे खाक में बदल दिया। मैं अब भी चीखती हूँ हर रात, हर नींद में। पूरा मैदान साकित हो गया। शाहजहान ने नजरें झुकाईं, क्या जालमर यहाँ मौजूद है? एक साया मैदान में नमूदार हुआ, काला, बुलंद और खालिस नफरत से भरा हुआ। जालमर। जालमर ने तंजिया हंसी हंसी, ये सब मेरी आशिकाएं थीं, मैंने उन्हें ख्वाब दिए, वो खुद ही जल गईं। क्या तुम मोहब्बत को कैद कहोगी? क्या शौक को सजा दोगी? नूरीन आगे बढ़ी, मोहब्बत वो नहीं जो राख में बदल दे, मोहब्बत वो है जो रोशनी दे। तुमने इश्क का नाम लेकर हिर्स का खेल खेला, ये अदालत तुम्हारा खेल नहीं, ये अदालत है रूहों की। शाहजहान खामोश हुआ, फिर बोला, जालमर, तुम पर इल्जाम साबित होता है फरीब मोहब्बत, अरवाह की कैद, अयाशी के पर्दे में जनाती कवानीन की खिलाफ वर्जी। सजा, तुम्हारी ताकत 7 साल के लिए कैद, तुम्हें ख्वाबों की कब्र में दफन किया जाएगा, जहां हर वो रूह तुम पर हुक्म चलाती रहेगी जिसे तुमने जलाया। जालमर चीखा, मगर अब देर हो चुकी थी। रूहों ने उसे जकड़ा और रोशनी के दायरे में लेकर चली गईं, अंधेरे की तरफ, मगर इंसाफ के साथ। नूरीन वापस आई तो गांव के दर वो दीवार पुरस्कून थे। बच्चियों के ख्वाब लौट आए, कनुए का पानी मीठा हो गया था, हो गया। और पहली बार नूरीन ने खुद को रोशनी से भी ज्यादा सुकून का मनबा महसूस किया। मगर जहरा बी ने कहा, याद रखो, जालमर 7 साल बाद वापस आ सकता है। अगर तब तक तुमने अपनी रोशनी को कुर्बानी से न गुजारा तो वो दोबारा उरूज पाएगा। 7 साल बीत चुके थे। गुलकोट अब वो गांव नहीं रहा था। हर तरफ रोशनी, खुशबू और ख्वाबों में सुकून था। नूरीन अब एक आम लड़की न थी, लोग उसे रोशन चराग कहते थे, एक रूहानी मल्लिमा जिसकी दुआओं से माओं के बच्चों को नींद आती, बीमारों के दर्द कम होते और अंधेरों में रोशनी उतरती। मगर दिल के किसी कोने में वो जानती थी, जालमर अभी मरा नहीं, वो कैद है
और कैद हमेशा नहीं रहती। चांद की वही तारीख थी, 14 शाबान की रात, जब जालमर को कैद किया गया था। नूरीन को रात को ख्वाब आया, मैं जा रहा हूँ लेकिन लौटूंगा, और इस बार मैं सिर्फ ख्वाब नहीं छीनूंगा, तुम्हारा दिल भी। जालमर नूरीन जाग गई, चेहरा पसीने में डूबा, दिल धड़कता। जहरा भी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, बोले, बेटी वो रात आ चुकी है, तुम्हें अब आखिरी चराग जलाना होगा, कुर्बानी का चराग जो सिर्फ है मोहब्बत से जलता है। नूरीन जानती थी अब सिर्फ दुआ काफी नहीं। जालमर जो इश्क का झूठा दावेदार था, अब सिर्फ सच की रोशनी से जल सकता था। जहरा बी ने उसे दिल का चराग दिया, एक रूहानी तस्बीह जिसमें सिर्फ तब रोशनी आएगी जब नौरीन अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत को अल्लाह के लिए कुर्बान करेगी। मगर सवाल ये था, नौरीन की सबसे बड़ी मोहब्बत क्या है? शाम के बाद गांव की फजा बदलने लगी। दरख्त साकत, चराग मध्यम, और फजा में एक धवासा छा गया। नौरीन कब्रिस्तान पहुंची, वही जगह जहां जालमर कैद किया गया था। जमीन फटने लगी, चीखों की आवाजें आने लगी, और फिर जालमर वापस आ गया। मगर अब वो वैसा नहीं था। उसके चेहरे पर राख, आंखों में खून, और जिस्म से एक गुनाह का बोझ टपकता। मैं वापस आ गया हूँ नौरीन, और इस बार तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ हमेशा के लिए। नूरीन ने दिल का चराग निकाला और आंखें बंद की। दिल में आवाज आई, अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत कुर्बान करो और चराग रोशन होगा, और वो जिन हमेशा के लिए राख बन जाएगा। नूरीन की आंखों से आंसू निकले। मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत मेरी दुआ है, मेरी खामोशी है, मेरी जिंदगी है। मैं वो सब अल्लाह के लिए कुर्बान करती हूँ। और जैसे ही उसने दिल से ये कहा, चराग रोशन हो गया। रोशनी जालमर पर गिरी और वो चीखा, बिखरा और राख बन गया। इसकी चीखों में सिर्फ दर्द नहीं था, अधूरी मोहब्बत, झूठी हसरतें और शर्मिंदगी भी थी। मैं मोहब्बत नहीं कर सका, मैं सिर्फ खेलता रहा, और तुमने सच कर दिखाया। इसके लफ्जों के साथ वो मुकम्मल राख बन गया। जमीन साकित हुई, आसमान खुल गया, और फजा में सुकून उतर आया। नौरीन ने चराग वापस कब्र में रख दिया। गांव जाकर उसने किसी से कुछ न कहा, सिर्फ इतना मुस्कुराई जैसे कोई लड़की किसी तूफान के बाद पहली बार खुद को मुकम्मल महसूस करे। जालमर खत्म हो चुका था, मगर उसके फरेब की कहानी नौरीन की सच्चाई से हमेशा हारी। ये सिर्फ एक जिन की कहानी नहीं थी, ये इस लड़की की कहानी थी जिसने सच्चे इश्क को फरेब से बचाया और अपनी खामोशी से एक अय्याश जिन को हरा दिया। मोहब्बत रोशनी है, और रोशनी कभी हारती नहीं।